वेलकम टू गो फिट नेचुरली। मैं हूँ सना। ये वीडियो हमारी बच्चों की सीरीज का चौथा वीडियो है। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक यहाँ आई बटन पे है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। हमारे दांत हमारे बॉडी की आर्मी की तरह होते हैं। अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो ये हमें स्वस्थ रखेंगे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मुंह की साफ सफाई का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। यानी अगर आपका मुंह साफ नहीं है तो आपको कई बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे दिमाग में बच्चों की ओरल केयर को लेके काफी सवाल आते हैं और मैं उनके जवाब यहाँ वहाँ ढूंढती रहती हूँ। और मुझे लगता है मेरी तरह आप लोग के दिमाग में भी ऐसे सवाल आते होंगे। कितना अच्छा होगा ना अगर कोई डॉक्टर हमें इन सारे सवालों के अच्छे से जवाब दे तो। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज गो फिट नेचुरली पे डॉक्टर सपना जैन हमारे सारे सवालों का जवाब भी देंगी और सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस दूर भी करेंगी। डॉक्टर सपना जैन एक डेंटिस्ट है। शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री सिंस 10 years and runs her own dental clinic. Let's go in her clinic, shall we? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर सपना, मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के दांतों की प्रॉपर केयर कैसे लेनी चाहिए। क्या प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है उनके लिए? नियमित रूप से ब्रश करना, टंग क्लीनिंग करना और फ्लॉसिंग से गुड ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। एडीए के अप्रूव्ड 8 से 9 ब्रशिंग टेक्निक है। इनमें से फोन्स टेक्निक की सलाह बच्चों को दी जाती है। चलिए मैं आपको फोन्स टेक्निक दिखाती हूँ। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक में पेस्ट की क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पेस्ट का क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ा हो। वैसे तो पी साइज़ का बोलते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा 3 साल से कम उम्र का है तो इसको बिल्कुल कम साइज़ में लेना है, ठीक है। इसके बाद इसको आपको फिंगर से इवनली स्प्रेड कर देना है ताकि आपका बच्चा एक बल्क अमाउंट स्वैलो ना करे और एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्शन ना लगे। ब्रशिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि आपके दांतों के सारे सर्फेसेस कवर हो जाना चाहिए। सबसे पहले सामने की दांत के ऊपर ब्रश रखना है और उसे स्मॉल सर्कुलर मोशन में करना है, ठीक है। इसके बाद पीछे की तरफ भी लेके जाके सर्कुलर मोशन में सेम मोशन आपको दांतों के हर सर्फेसेस में करते रहना है। इसके बाद आपको मोलर सर्फेसेस को क्लीन करना है। नीचे के दांतों को क्लीन करते समय ब्रश को आगे पीछे चलाइए। ऊपर की दांतों में करते समय आपको ब्रश का पोजीशन इस तरीके से लेना है और ब्रश को आगे पीछे करते हुए दांतों को क्लीन करना है। इसके बाद नीचे के दांतों का पिछला पोर्शन आपको क्लीन करते समय आपके ब्रश को वर्टिकली पकड़ना है और हल्के से बाहर की तरफ स्ट्रोक्स लगाने हैं। सेम मोशन आपको ऊपर के दांतों के साथ भी करना है। अंदर का पोर्शन क्लीन करते समय थोड़ा सा टिल देना है ब्रश को, टू एंड फ्रो करके उसको बाहर की तरफ स्ट्रोक्स देना है। ऊपर का करते समय आपको ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगाने हैं आपको, और इस साइड में भी टू एंड फ्रो करके नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगाने हैं। ब्रशिंग जितना इजी दिखता है उतना है नहीं, तो ये प्रॉपर गाइडेंस में और आपकी सुपरविजन में ही होना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसीजर ब्रशिंग करने के लिए कम से कम आपको 2 मिनट लगना चाहिए। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि आपका बच्चा मिनिमम 2 मिनट तक ब्रश करे। बच्चों के लिए टूथपेस्ट कैसे चूज करना चाहिए? मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर के टूथपेस्ट अवेलेबल है। आप अपने बच्चों का टूथपेस्ट सिलेक्ट करते समय उनके पसंद का फ्लेवर यूज़ करिए ताकि उनका ब्रशिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो। 0 से 3 साल तक के बच्चों के लिए आप फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ करिए। मार्केट में अवेलेबल है, डाबर के मिल जाएंगे, आपको कोलगेट के मिल जाएंगे, मामाअर्थ के भी आजकल अवेलेबल है फ्लोराइड। फिर 3 साल से लेके तो 6 साल तक के बच्चों के लिए आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बच्चों वाला यूज़ करिए क्योंकि उसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी बड़ों वालों से थोड़ी कम पाई जाती है। और लेकिन बच्चे बड़ों वाला नॉर्मल टूथपेस्ट कब यूज कर सकते हैं? 6 साल के बाद बच्चा अपने आप स्पिट कर सकता है, तो आप अपना बड़ों का टूथपेस्ट बच्चों को दे सकते हैं 6 साल के बाद। बॉटम लाइन ये है कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप उसे कब, कैसे और कितने क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, टूथपेस्ट का तो हो गया। अब बच्चों के लिए टूथब्रश कैसे चूज करना है, उनके ब्रिसल्स कैसे होने चाहिए? आजकल तो मार्केट में भी कई प्रकार के टूथब्रश अवेलेबल है। हमें टूथब्रश लेते समय ये ध्यान देना है कि उसका हेड जो है वो बड़े साइज का नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना साइज का होना चाहिए ताकि वो अपने दांतों के बॉटम तक जाए और आसानी से सफाई कर सके। ब्रिसल का आपको स्पेसिफिकली बहुत ध्यान देना है। सॉफ्ट ब्रिसल या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल आपको प्रेफर करना है ताकि आपके बच्चे के गम्स को ज़्यादा डैमेज ना पहुँचे। ओके, अब सबसे डिफिकल्ट सवाल, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों के दांतों के लिए अच्छी नहीं है? अगर हम बैड फूड फॉर टीथ्स की बात करें तो यू विल नॉट बी सरप्राइज अगर मैं कहती हूँ कि मीठी चीज़ें
स्वीट कैंडीज, चॉकलेट्स, बिस्किट, चिप्स, ये सब चीज़ें आपके बच्चों को बहुत हानि पहुंचा सकती है। ये आपके दांतों पे बहुत देर तक चिपक के रहती है, उसे आसानी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ हिडन शुगर्स होती हैं चीज़ों में जो हमें अवॉइड करनी है, जैसे कि कफ सिरप्स, ब्रेड, वाइट ब्रेड, सॉस, केचप, इन सब चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है क्योंकि इनमें कॉन्सेंट्रेटेड शुगर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बिल्कुल सही बात बोली है आपने, लेकिन बच्चों को इन चीजों से दूर रखना कितना मुश्किल है। हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे ये चीजें खाते भी हैं लेकिन उनको उनके दांतों को ज्यादा डैमेज नहीं हो। सही कहा आपने, हमें बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बच्चे मीठा भी खा सके और उनको कैविटी से भी प्रिवेंट कर सके। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स है जो आप अगर फॉलो कर सकते हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बच्चे को मीठा देना है तो प्रेफरेबली आप उसको खाने के 10 मिनट पहले या खाने के साथ या खाने के तुरंत थोड़ा बाद दीजिए। इससे क्या होगा, जब हम खाना खाते हैं तो अपने मुंह में सलाइवा बनता है, सलाइवा बनने से वो नेचुरली वॉश आउट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली स्नैक्स खाता है तो आप थोड़ा स्नैक्स का फ्रिक्वेंसी लिमिट कर दीजिए। अगर बहुत कंटिन्यू ये सब चीज़ें खाते रहने से आपका मुंह का पीएच हमेशा बढ़ा रहेगा, उसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत देर तक आपके मुंह में बना रहेगा और कैविटी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो स्नैकिंग का फ्रिक्वेंसी लिमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद कुछ एक पोस्ट शुगर हैबिट्स कहते हैं, जिसका मतलब है अगर आपका बच्चा मीठा खाता है तो यू मेक श्योर कि आपका बच्चा उसे प्रॉपर्ली गार्गल कर सके या पानी से रिंस कर सके। हो सके तो उसे ब्रश से क्लीन करने की आदत डालिए, लेकिन टूथपेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सादा प्लेन ब्रश से भी आप उसे क्लीन करवा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि रात के समय आप कभी भी उसे मीठा देके ना सुलाएं। काफी अच्छे टिप्स दिए आपने पेरेंट्स के लिए। मुझे एक और चीज लगती है कि बच्चों के जो टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं, क्या वो हम पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं? कितना अच्छा होगा ना, बाद में क्लिप लगाने से अच्छा है अगर हमें वो पहले से ही पता हो और हमें प्रिवेंट कर पाए तो। एक्चुअली ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके दो रीज़न है, टेढ़े मेढ़े दांत आने के दो रीज़न है। एक जो हमारे हाथ में नहीं है, जेनेटिक्स है, जैसे कि बच्चों का जॉ ऑलरेडी छोटे साइज का होता है। दूसरा रीज़न है बच्चों के दूध के दांत जो सही समय में नहीं गिर पाते हैं। अगर आपके बच्चों के दूध के दांत समय से पहले गिर जाते हैं, मे बी कैविटी की वजह से उसे निकालना पड़े, तो जो परमानेंट टूथ के लिए जो एक स्पेस होनी चाहिए वो उसे नहीं मिल पाती है। तो क्या होता है, अपना परमानेंट टूथ जो आता है वो अपने जगह से थोड़ा अलग पोजीशन में आता है, जिससे टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। और उसके अलावा अगर आपका दूध का दांत बहुत दिनों तक रहता है, यानी सब पर्टिकुलर एज में नहीं गिरता, जिसे ओवर रिटेन कहते हैं, उस समय भी उसे परमानेंट टूथ को एक जगह नहीं मिल पाती है, तो वो अपना पोजीशन रोटेट कर लेता है, फिर टेढ़े मेढ़े दांत आ जाते हैं। आजकल बच्चों में कई आदतें भी पाई जाती हैं। कौन सी आदतें हैं ऐसी? थंब सकिंग, टंग थ्रस्टिंग, माउथ ब्रीथिंग, ये सब आदतें भी पाई जाती हैं जिससे टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, थंब सकिंग जैसी चीजों से भी टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं बचपन से ही ऐसी कई चीजें सुनती आ रही हूँ जो मुझे पता नहीं है कि सही है या गलत। देखते हैं डॉक्टर सपना का उनके बारे में क्या कहना है। सबसे पहले तो मैंने सुना है पेरेंट्स के मुंह से कि दूध के दांत है, उनका क्या करना है, वो तो वैसे भी गिरने वाले हैं, तो उनका हम क्यों ध्यान रखें? ये बहुत कॉमन सवाल है, मतलब मैं जब भी पेरेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ वही बोलते हैं कि दूध के दांत है, हम इसका ट्रीटमेंट क्यों कराएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितना ध्यान अपने परमानेंट दांत का रखते हैं उतना ही ध्यान हमें हमारे दूध के दांत का रखना चाहिए। हमारे दूध के दांत हमारे परमानेंट दांत का फ्यूचर है। हमारे परमानेंट जो दांत है उसके हमारे दूध के दांत के नीचे बिल्कुल हमारे परमानेंट दांत रहते हैं, जो अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है। और ऐसे समय में अगर आपके दूध के दांत में इन्फेक्शन होता है तो वो रूट्स के थ्रू आपके परमानेंट दांत को भी इन्फेक्ट कर सकता है। फिर हो सकता है कि फ्यूचर में आपके परमानेंट दांत में भी कैविटी आए। अच्छा, तो दूध वाले दांतों के कारण हमारे परमानेंट दांत भी खराब हो सकते हैं, इसीलिए हमें दूध वाले दांतों का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? इस बात को लेके मैं इतना कंफ्यूज हूं ना, क्या सच में नमक इतना जरूरी है? आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं ये जानने से अच्छा आप ये जानने की कोशिश करिए कि आपके बच्चों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, क्योंकि फ्लोराइड टूथपेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ध्यान रखना है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है सही अमाउंट में होना चाहिए। आईडीए के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 500 ppm टूथपेस्ट में होना ही चाहिए। लेकिन फ्लोराइड अगर ज्यादा हो तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हाँ, अगर आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड ज़्यादा है तो बच्चों में फ्लोरोसिस ऐसी चीज़ें पाई जा सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड ना हो। सो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड का जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ों का आपका बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात, मैंने सुना है कि बॉटल फीडिंग की वजह से बच्चों के दांतों को हार्म हो सकता है, क्या ये सच है?
आमतौर पर मम्मी लोग बच्चों को बॉटल फीडिंग की आदत डाल देती है। उसमें क्या होता है, बच्चा दिन भर मुंह में बॉटल लेके रहता है और रात में भी सोते समय बहुत बच्चे मुंह में बॉटल रखते हैं। जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड शुगर से बना होता है। इससे क्या होता है, जो शुगर है बच्चों के दांतों पे बहुत देर तक रहता है और इस वजह से बैक्टीरिया भी ग्रो करता है मुंह में, तो बच्चों में कैविटी के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। एक स्पेसिफिक पैटर्न पाया जाता है कैविटी का, जो बच्चों को दूध के बॉटल की आदत होती है। इनको हम नर्सिंग बॉटल केरीज बोलते हैं। ये नर्सिंग बॉटल केरीज में वो दांत भी इन्वॉल्व होते हैं जो जनरली वेरी लीस्ट प्रोन टू केरीज होती है, जैसे कि हमारे एंटीरियर इंसाइजर, सामने के दांत, इनमें जनरली केरीज नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे बॉटल का दूध पीते हैं उनमें ये कैविटीज भी पाई जाती है। तो बच्चों को बॉटल फीड कब तक करना चाहिए आइडियली? 1 साल तक बच्चों को फीडिंग की हैबिट ठीक है। 1 साल के बाद आपको बॉटल से सिपर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप सिपर देते हैं बच्चों को तो वो जो कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क होता है वो पूरे सरफेस में टच नहीं होता है, आप डायरेक्टली उसे स्वॉलो कर सकते हैं। तो थोड़ा लिमिट तक आपको केरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस वाज आई ओपनिंग। थैंक यू सो मच हमारे मिसकंसेप्शंस दूर करने के लिए। क्या आप हमारे पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हमने तो ब्रशिंग टेक्निक जनरली और ओरल हेल्थ के बारे में सब डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि टंग क्लीनिंग। आमतौर पे मम्मी लोग टंग क्लीनिंग पे उतना ध्यान नहीं देते हैं और लेकिन ये पाया गया है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया टंग कोटिंग पे पाए जाते हैं, इसलिए हमें टंग क्लीनिंग का प्रॉपर्ली ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है, आप अपने बच्चों को 2 टाइम ब्रश कराने की आदत बिल्कुल रखिए। आपका फर्स्ट डेंटल विजिट 1 साल की उम्र में होना चाहिए, क्योंकि 1 साल की एज में आपके बच्चों के सारे दांत आ जाते हैं और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिल सकता है इस एज में। दिस वाज सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन। काफी सारी बातें क्लियर हो गई है आज। थैंक यू सो मच डॉक्टर सपना। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वी वुड बी रियली ग्लैड टू हेल्प। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट्स रियली वर्थ इट। We have lot of interesting and useful content coming on our channel. So stay tuned. Bye. मिलते हैं अगले वीडियो में।